दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। पिछले 9 महीने की करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं अक्टूबर महीने की करंट अफेयर को। हरियाणा की कुश्ती खिलाड़ी अंशु मलिक ने कुश्ती चैंपियनशिप में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उन्होंने यह पदक 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है और यह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। याद रखें, अंशु मलिक का संबंध निडाने जीन से है। कुरुक्षेत्र जिले में राज्य स्तरीय हरियाणा सांझी उत्सव का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय हरियाणा सांझी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कुरुक्षेत्र जिले में किया गया है। सोनीपत की रहने वाली सरिता मोर ने ओस्लो नॉर्वे में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। सरिता मोर का संबंध कहाँ से है? सोनीपत से। हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय बशीन को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार राज्य स्तर पर हरियाणा सांझी उत्सव का आयोजन किया गया है। पीछे पढ़ा था हमने, कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। यह उत्सव 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हरियाणवी लोक नृत्य, रीति रिवाज, लोक परंपराएं और संपूर्ण हरियाणा की सांस्कृतिक झलक दिखलाई जाएगी। ओके। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण हेतु एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके तहत पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये की राशि दी जा रही है। प्रति किला 1000 रुपये, ठीक है। हरियाणा के 4 जिले 100% वैक्सीनेशन की ओर अग्रसर हैं। इन 4 जिलों में शामिल हैं गुरुग्राम, अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद। बढ़ते हैं आगे। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हेरिटेज विलेज की स्थापना की गई। हेरिटेज विलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? MDU यानी कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में। कहाँ पर है ये? रोहतक में। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1976 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में PM केयर फंड से स्थापित किए गए 1000 LPM अक्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। हरियाणा में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था रेवाड़ी में, और हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है ऑनलाइन, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी ने हिसार जिले की शर्मिला देवी को हिंदी वर्ग कविता 3 टुकड़ा सूरज के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। शर्मिला देवी का संबंध हिसार जिले से है और इनकी कविता है 3 टुकड़ा सूरज। इसके लिए इनको पहला स्थान मिला है हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से। याद रखें, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को की गई थी और इसका मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा। ओके। हरियाणा की महिला हॉकी खिलाड़ी शर्मिला देवी को सर्वश्रेष्ठ राइजिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में पहली बार TCAS प्रणाली शुरू की गई है रेवाड़ी से जयपुर रेलवे लाइन पर। कैथल जिले में डेनमार्क की तर्ज पर पराली से बिजली बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा। पराली से बिजली बनाने का प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कैथल में। हरियाणा की बेटी संजोली बनर्जी को जर्मनी से यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया है? संजोली बनर्जी को दिया गया है। ओके। गुरुग्राम जिले में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। बहुत ही अच्छी स्थापना ये, इसको ज़रूर याद रखें, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने अपना भाला श्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया था और उन्होंने नीलामी के बारे में बताया था कि हम इसके नीलामी लगाएंगे, नीलामी करेंगे। तो नीरज चोपड़े के भाले की नीलामी में 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ कीमत लगी है। ओके। हरियाणा की कुरुक्षेत्र ज़िले में राज्य का दूसरा राजकीय पशु चिकित्सा कॉलेज खोला जाएगा और पहला पशु चिकित्सा कॉलेज खोला गया था हिसार जिले में। पंचकूला में मानसा देवी साइड बोर्ड के लिए 78.3 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। मानसा देवी साइन बोर्ड कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पंचकूला में। और मानसा देवी मंदिर भी कहाँ पर? पंचकूला में।
मनसा देवी मंदिर पंचायतन शैली के आधार पर बनाया गया है और इसको बनाया गया था 1815 में गोपाल सिंह के द्वारा। हरियाणा के राजकुमार सिंह मार को बेस्ट रोजगार अधिकारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते आगे, हरियाणा राज्य के तिकड़ाना गांव में, तिकड़ाना गांव कहाँ पर है? भिवानी में, हड़प्पाकालीन पशुधन अवशेष पर पुणे का बैकम कॉलेज अनुसंधान करेगा। ये बात ज़रूर याद रखें कि तिकड़ाना गांव एक हड़प्पाकालीन स्थल है और ये भिवानी में स्थित है। पंचकुला जिले में मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? पंचकुला में। अम्बाला जिले के राजेश बिंदल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? अम्बाला के राजेश बिंदल को, ठीक है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का है। बढ़ते आगे, गुरुग्राम जिले में रीजनल घुड़सवारी चैंपियनशिप और हॉर्स शो का आयोजन किया गया है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये दिए जाएंगे। सभी वर्गों की दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर भी 21,000 रुपये दिए जाएंगे। योजना का नाम ज़रूर याद रखें, आपकी बेटी हमारी बेटी, ठीक है ना। हरियाणा सरकार ने श्री गजेंद्र फोगाट को मुख्यमंत्री का विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया है। गजेंद्र फोगाट जो कि पब्लिसिटी सेल के निदेशक भी हैं, इन्हीं को मुख्यमंत्री का विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। करनाल के निगदू को हरियाणा का नया ब्लॉक बनाया जाएगा। ये ब्लॉक है, ना कि ब्लॉक, ठीक है ना। निगदू कहाँ पर है? करनाल में है। ये नया ब्लॉक बनाया गया है। एस नारायण को हरियाणा जलवायु एवं परिवर्तन विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्ति है ये भी। हरियाणा जलवायु एवं परिवर्तन विभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एस नारायण को। नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है ना। इसमें हरियाणा सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा के 3 विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम में करवाई जाएगी और ये 3 विश्वविद्यालय हैं। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो कि हिसार में है, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1995 में। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय, ये सोनीपत में है, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1987 में। और जगदीश चंद्र बोस विश्वविद्यालय जिसको YMCA के नाम से भी जाना जाता है, ये फरीदा में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1969 में। इन 3 विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से की जाएगी। 21 सितंबर को जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से शहीद हुए मेजर अनुज राजपूत के नाम से पंचकुला में एक चौक का नाम रखा जाएगा। पंडित दीनदयाल शर्मा विश्वविद्यालय जो कि रोहतक में स्थित है, अमेरिका की सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के साथ मिलकर राज्य के 50 चिकित्सकों को क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग देगा। हरियाणा के 50 डॉक्टर को क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग कौन सा विश्वविद्यालय देगा? पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय जो कि रोहतक में। किसके साथ मिलकर? अमेरिका की सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के साथ मिलकर। रोहतक के डॉक्टर कमल किशोर को उज्जैन के कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा अवगत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अवगत अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर कमल किशोर को। ये रोहतक के रहने वाले हैं। और किसने दिया है ये अवार्ड? उज्जैन के कालिदास संस्कृत अकादमी ने। हीरो मोटर्स ने कोविड-19 राहत कार्यों में सहयोग के उद्देश्य से राइड फॉर रियल हीरोज़ नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो कि करनाल में स्थित है, यह राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है जिसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू हो गई है। जेसी बोस विश्वविद्यालय जो कि फरीदाबाद में है, 1969 में स्थापित किया गया था। YMCA के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसने इंडियन ऑयल कंपनी के साथ मिलकर विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन ऑयल कंपनी के साथ विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर किस विश्वविद्यालय ने हस्ताक्षर करे हैं? जेसी बोस विश्वविद्यालय ने, फरीदाबाद में स्थित है। ओके। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा
श्रेष्ठ कृति पुरस्कार दिए गए हैं हरियाणवी भाषा में। किस किस को दिया गया है? झज्जर के जय भगवान शर्मा को दिया गया है, उनके काव्य संग्रह है यादों का झरोखा। और सोनीपत के रामवीर को दिया गया है, उनकी रचना है लोक कला सिरमौर निहाचल शिवचरण। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स को ज़रूर याद रखें, बहुत ही अच्छे पॉइंट है ये। बढ़ते हैं आगे। NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर हरियाणा को उनकी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर के 2 स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा हरियाणा को 2 स्वर्ण पदक दिए गए हैं। 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य के 75 छात्रों और अध्यापकों द्वारा हिमाचल प्रदेश के माउंट यूनम पर जाकर 75 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। 75वें अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी 12 मार्च को। ठीक है, साबरमती आश्रम से। ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन द्वारा जींद जिले की डिम्पल अरोड़ा को शिक्षा पदक सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। शिक्षा पदक सम्मान 2020 किसे दिया गया है? डिम्पल अरोड़ा को, और ये कहाँ की रहने वाली है? जींद की। भिवानी जिले के सतबीर नेहरान का नाम ग्रेट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, क्योंकि इन्होंने खेल और शिक्षा में काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है, और हरियाणा कहानी प्रतियोगी 2020 में पहले स्थान पर सुरेश बरनवाल रहे हैं, जो कि सिरसा के रहने वाले हैं, और इनकी कहानी है गीले पन्ने। दूसरे स्थान पर भावना सक्सेना रही हैं, ये फरीदाबाद की हैं, इनकी कहानी है नौबत। वहीं तीसरे स्थान पर विनीता मलिक रही हैं, ये भिवानी की रहने वाली हैं, और इनकी कहानी है एडजस्ट करूँगी। ठीक है, इन तीनों स्थानों को आपको याद रखना है, कहानियों को याद रखना है, और इनके लेखकों के नाम भी याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बहादुरगढ़ के पीयूष सैनी ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। पीयूष सैनी कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर में। चंडीगढ़ की हरनाथ संधू को लेवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 की भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए विजेता चुना गया है। ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी इस प्रतियोगिता में। IMT सोना में इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पर बनाया जाएगा? IMT सोना में, जो कि गुरुग्राम में है। हरियाणा रोडवेज बसों की लंबाई अब 11 मीटर के बजाय 12 मीटर होगी। पंचकूला जिले में माता मनसा देवी मंदिर के प्रांगण में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, या कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? माता मनसा देवी मंदिर के प्रांगण में, जो कि पंचकूला में स्थित है। ओके। पेरू की राजधानी है लीमा, वहाँ पर आयोजित की गई थी जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, और कुल मिलाकर इन्होंने 3 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण पदक। ठीक है ना, मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। ठीक है ना, निशानेबाज है ये। बढ़ते आगे। हरियाणा सरकार द्वारा देश के 10 शहरी निकायों में जल सर्वेक्षण करवाया गया था। इसमें हरियाणा का रोहतक जिला भी शामिल था। भिवानी में है तिगड़ाना गांव, वहाँ पर हड़प्पाकालीन फ्यांस के हरे रंग की चूड़ियाँ और मनके मिले हैं। ठीक है ना, तिगड़ाना गांव हड़प्पाकालीन स्थल है कि भिवानी में स्थित है ये। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में राज्य के पहले टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। हरियाणा का पहला टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? पंचकूला में, और मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। रोहतक की सविता मलिक ने हिमाचल प्रदेश की माउंट फ्रेंडशिप चोटी, जो कि 5287 मीटर ऊंची है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। सविता मलिक कहाँ की रहने वाली हैं? रोहतक की पर्वतारोही है एक। ठीक है, बढ़ते आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है, यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? गुरुग्राम में किया गया। हरियाणा में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हरियाणा में 31 अक्टूबर को किया जाएगा बेसिकली। ठीक है ना, 513 गाँवों को
हरियाणा के 513 गाँव को स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 में शामिल किया गया है। आयुष विश्वविद्यालय जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति सलाहकार परिषद का सदस्य चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ये थी अक्टूबर महीने की करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जुड़ सकते हैं आप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।